हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इससे पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑलरेडी कर लिया है। तो आज देखते हैं कि दूसरा लॉ जो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है। कई बुक्स में इसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो आज हम देखते हैं कि क्या कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ स्टेट दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, यानी कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम समझें वाटर का, जो वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, और बोला है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो मास हाइड्रोजन का होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन का होता है 16, 2:16। तो ये एक रेशियो फिक्स्ड है 1:8 जो है वो हमेशा वाटर का एक कांस्टेंट, जो कि कॉन्स्टेंटली मैं कहूँगा एक एलिमेंट जो है वो 1:8 की रेशियो में फिक्स्ड है। एलिमेंट्स हमेशा 1:8, यानी कि 1 जो है हाइड्रोजन है, 8 जो है ऑक्सीजन है, ये हमेशा फिक्स रहेंगे। चाहे हमारा जो वाटर है वो ओशियन है, ओशियन सी का है, या वो वेल का है, या वो रेन वाटर का है, या वो कहीं का भी पानी, तो मैं उसको बोलूँगा 1:8 में ही हमेशा डेफिनेट वो फिक्स्ड है। उसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल देखें, अमोनिया है, उसका केमिकल फार्मूला होता है NH3। नाइट्रोजन, उसका मास नंबर होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 3। तो जब भी अमोनिया की अगर हम बात करेंगे तो 14:3 में हमेशा वो फिक्स्ड है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास जो है उसके एलिमेंट्स जो हैं फिक्स्ड हैं उसके अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32। 4 की टेबल से काट देंगे, आंसर आ जाएगा 3:8। तो CO2 में हमेशा कार्बन जो है 3 और ऑक्सीजन जो है 8, ये दोनों एक रेशियो में जो कि कॉन्स्टेंटली फिक्स्ड हैं, एक डेफिनेट है। हमेशा जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी तो 3:8 की में हम बोलेंगे कि वो डेफिनेटली जो है एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग वो 3:8 में फिक्स्ड हैं। तो बच्चों ये था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।